अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। औरतों के, बच्चों के सर के बाल गिरना और इनको कैसे रोकना है। सबसे पहले जानना है कि ये बाल गिरते क्यों हैं। जब स्ट्रेस का हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो थायराइड नीचे आता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी मील ना लेना, अच्छा नाश्ता ना करना, अच्छा खाना ना खाना, अच्छी खुराक ना लेना भी बाल गिरने का सबब बनता है। और बाज़ औक़ात किसी एंग्ज़ायटी, किसी अचानक अपने की मौत, किसी अचानक कोई परेशानी आ जाए, जो इंसान बहुत ज़्यादा जिससे स्ट्रेस हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, तो भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। 100 तक तो बाल गिरना एक नॉर्मल कुदरती बात है। अगर इससे ज़्यादा गिरेंगे तो वो ठीक नहीं है। और बाज़ औक़ात बच्चियाँ और बच्चे इतने थोड़े से बाल गिरे तो उससे वो टेंशन लेना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़े से बालों के गिरने से टेंशन लेकर इससे इतनी स्ट्रेस होती है कि उससे बाकी के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस से बचना चाहिए, स्ट्रेस से जितना हो सके इससे बचना चाहिए और अपनी अच्छी खुराक करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। और जो औरतें हामिला हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, जो दूध भी पीना चाहिए, एप्पल सेब भी खाना चाहिए, अपनी नींद भी पूरी करनी चाहिए और अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए। वरना डिलीवरी के बाद बच्चे की पैदाइश के बेबी की पैदाइश के बाद उनके अचानक बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि उनको पहले से अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए। फीमेल्स जिनके बाल गिरते हैं और वो शादीशुदा हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको अपनी खुराक बेहतर करने के लिए बाज़ार से सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। कुछ औरतें बच्चियाँ दूध नहीं पीती, तो वो बाज़ार से सप्लीमेंट मिल जाते हैं, तो उनको चाहिए कि बाज़ार से सप्लीमेंट लेके अपने आप को नॉर्मल रखें। अपने आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको बाद में मसाइल पैदा हो सकते हैं, उससे बेहतर है कि आप रोज़ाना 1 गिलास दूध का पिएँ सुबह-शाम। 1 अदद कम से कम सेब सुबह नाश्ते दूध के साथ करें, अच्छी नींद लें और छोटी-छोटी परेशानियों से बचें, छोटी-छोटी स्ट्रेसों से बचें। इन चीज़ों से उसका ब्लड भी तेज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर जब उनका बीपी इंक्रीज़ होगा, तो उनको तरह-तरह के और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए आज का मेरा मौज़ू तो ये है ना कि बालों को गिरने से बचाना कैसे है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी अच्छी सेहत भी तो होनी चाहिए ना। अच्छी सेहत होगी तो बाल नहीं गिरेंगे। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रूट खाएँ और ताज़ा सब्ज़ियों में जितनी विटामिन, फाइबर, फास्फोरस होती हैं, वो दूसरी चीज़ों में फ़ास्ट फूड में नहीं होती। और जितना हो सके फ़ास्ट फूड से बचें, बाज़ारी खानों से बचें, बिरयानियों से बचें, कढ़ाई गोश्तों से बचें और हर खाने के साथ सलाद लाज़मी इस्तेमाल करें। सलाद और पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी का फ़ायदा ये होगा कि उसका मैदा ठीक रहेगा। जब मैदा ठीक होगा तो उसकी सेहत ठीक होगी। और अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी खुराक को बेहतर रखें, टेंशन ना लें। जितनी आप टेंशन बिला वजह लेंगे, जितनी आप छोटी-छोटी परेशानियों को सर पे चढ़ाएँगे, उतने आपके बाल ज़्यादा गिरेंगे। तो बाल गिरने से रोकने के लिए आपका पॉज़िटिव सोचना भी ज़रूरी है। छोटी-छोटी परेशानियों से अपने आप को बचाना है, खुश रहना है। सुबह का नाश्ता वक़्त पर करना है, दोपहर को कुछ ना कुछ खाना है और शाम का खाना भी लाज़मी खाना है। दिल ना करे फिर भी खाना है। और आज मैं अभी आपको नुस्खा बताऊँगा, जिसको आपने तेल खुद तैयार करना, ऑयल आपने खुद तैयार करना है बाल गिरने से रोकने के लिए, अपने बालों को दोबारा नए सिरे से ग्रोथ के लिए मैं आपको आज एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है, इसके ऊपर आपने खुद ही तैयार करना है। बाज़ार से सारे तेल आपने ले लेने जैसे मैं बताऊँगा और उसको आपने हर दूसरे दिन रोज़ कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। 15-20 दिन के बाद आपका कोई बाल नहीं टूटेगा, आपका कोई बाल फालतू नहीं गिरेगा और आपके बालों की शाइनिंग भी आएगी, आपके बाल लंबे भी होंगे और आपके जो बाल झड़ गए हैं, उसकी जगह पे बाल नए भी उगेंगे। तो सबसे पहले आइए इस नुस्खे की तरफ। आपने लेना है बाज़ार से कद्दू का तेल। कद्दू का तेल आपको बाज़ार से मिल जाता है और आपने खुला नहीं लेना, खुला हो सकता है वो 2 नंबर हो। आपने अच्छी कंपनी का कद्दू का तेल लेना है, फिर आपने नारियल का तेल लेना है, ये बराबर वज़न लेने हैं। फिर आपने चमेली का तेल लेना है, फिर आपने रोगने बादाम लेने हैं, फिर आपने सरसों का तेल लेना है, फिर आपने कलवंजी का तेल लेना है। ये सारे तेल आपने 20-20 ग्राम लेने हैं
इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना, जितना हो सके इसको 10 मिनट अच्छी तरह लगाने। इन सब चीज़ों को हम वज़न लेने, और जो सरसों का तेल है वो जैसे आप 20-20 ग्राम लेंगे, कद्दू का तेल, नारियल का तेल, कलवंजी का तेल, ये सब जो लेंगे। लेकिन जब आपने सरसों का तेल, इन सब के बराबर वज़न सरसों का तेल रखना है। फ़र्ज़ करें आपका 50 ग्राम हो गए, 60 ग्राम या 80 ग्राम हो गया ये सारे तेल, और इतने ही आपने लेने सरसों का तेल। तो उसके बाद आपने अच्छी बोतल में बंद कर लें। आपने हर रोज़ इसकी मसाज करनी हल्की सी अपने सर पे। उसके बाद आपने धो लेना, ना भी धोएं तो भी कोई बात नहीं। तो इस तेल से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो आपके बाल जो नए हैं ना, नए सिरे से नहीं गिरेंगे, वो नहीं झड़ेंगे, बाल आपके उतरेंगे नहीं, फाल जो आपके हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। उसके बाद आपके बालों में इतनी शाइनिंग आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको क्या फ़ायदा होगा? ये जो आपके बाल गिरे हुए हैं वो दोबारा नए सिरे से उगाएंगे। और साथ आपने क्या करना है कि ये जो आंवला है, आंवला खुश्क बाज़ार से लेकर उसको पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना। छोटी आधी चम्मच 2 चुटकियों बराबर आपने दूध के साथ एक वक्त खाना है। इंशाल्लाह आपके बाल हमेशा काले रहेंगे। ये जो मैंने पहले आपको तेल का ऑयल का नुस्खा बताया, उससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप 3 माह लगातार कंटिन्यूसली लगा लेंगे तो आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया ना उस ऑयल से, तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे इंशाल्लाह। लगा कर देख ले, मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह, ज़िंदा हूँ तो इधर ही हूँ। आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे। साथ आपने क्या करना है कि जो टीस्पून होती है छोटी चम्मच चाय हल्दी पत्ती वाली, वो आधी चम्मच खुश्क आंवला लेके बाज़ार से उसको खुद ग्राइंड करना, खुद उसको पीसना है, स्मूथ बनाना है। वो छोटी आधी चम्मच आपने हर रोज़ रात के खाने के आधा घंटा बाद दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ आपने लेनी है। तो 3 माह के बाद आपका कोई बाल भी सफ़ेद नहीं रहेगा, आपके बाल इंशाल्लाह ब्लैक हो जाएंगे। मैं उनको कह रहा हूँ जिनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो उनके बाल ब्लैक हो जाएंगे और झड़ेंगे भी नहीं। इस नुस्खे को आजमाएं, हर कोई आजमाए जिनको बालों के गिरने का मसला है, इंशाल्लाह आपके बाल नहीं गिरेंगे। इस वीडियो को लाइक भी करें, खुद आजमाएं, खुद फ़ायदा उठाएं, उसके बाद शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।